Hello students, I am Manish Jha from Catalyst Classes, Silvassa, Faculty of Physics. Today we are going to discuss the first chapter of class 12 physics, that is electric charges and fields, and the topic is electric field. तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करें, थोड़ा सा हम पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है कि अगर कोई पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज होती हैं वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. ठीक है, तो अब अट्रैक्ट करती है मीन्स सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बट सन जब को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है. पार्टिकल क्या डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते. ठीक है, पार्टिकल्स डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते. तो पहले सन क्या करता है, पहले कि वो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है, मतलब एक एरिया जहां तक वो अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी बॉडी पे. ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरी बॉडी आती है तो उस पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ठीक है, ठीक उसी तरह चार्जेस भी बिहेव करते हैं. ठीक है, सिमिलर थिंग हैपेंस इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. तो चार्ज पार्टिकल्स जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो मेनली क्या होता है, टू स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, दो स्टेप में चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. पहला स्टेप क्या होता है, अ चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट. सबसे पहले चार्ज क्या करेगा, अपने आजू बाजू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. ठीक है, अब उसने अपने आजू बाजू क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया. अब अगर कोई दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ही उस पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, और यही जो हमारा है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करने का टू स्टेप प्रोसेस है ड्यू टू कूलम्स लॉ. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमने समझ लिए. अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज प्रेजेंट टू एक्सपीरियंस. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए सिस्टम हो गया हमारे पास. ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज है, अगर कोई दूसरा चार्ज अवेलेबल नहीं भी होगा, मीन्स सिस्टम में अगर सिर्फ एक ही चार्ज अवेलेबल है Q1 और दूसरा चार्ज अवेलेबल नहीं होगा तो भी क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारे चार्जेस होंगे तो ही क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस बनेगा. ठीक है, फिर एक और चीज़ लिखा है यहाँ पे हमने, फील्ड टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपोगेट. इसका मतलब ये है कि अब जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 था. ठीक है, तो इस फील्ड को यहाँ पे पहुँचने के लिए, क्या है, पहले थोड़ा सा टाइम लगता है. मीन्स टाइम लगता है इन द सेंस, देखिए जैसे मान लीजिए Q1 से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, R. ठीक है, Q1 से P1 का डिस्टेंस कितना है, R है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड होता है वो क्या होता है, लाइट की स्पीड के बराबर ही होता है, स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है, तो जैसे ही इस जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं चार्ज Q1 लेके आऊँगा तो चार्ज को पॉइंट P1 पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इतना टाइम लगेगा चार्ज को अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट P1 तक पहुंचाने के लिए. अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा, मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे मैं लेके आया, तो वापस Q2 क्या करेगा, सबसे पहले Q2 क्या करेगा, अपने जो आजू बाजू के एरिया में वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और तो कितना टाइम लगेगा अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट P1 पे पहुंचने में. अगर डिस्टेंस R2 है तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा T2, और वो क्या हो जाएगा, R2 अपॉन क्या हो जाएगा, C. तो ये नया टाइम हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज बॉडी है, एग्जाम्पल के लिए मैं ही लेता हूँ. ठीक है, तो मेरे आजू बाजू का एरिया, ठीक है, जिसमें स्पेस, मतलब मेरे आजू बाजू का जो स्पेस है उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, ठीक है, तो वो अगर मतलब कहाँ तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का एक्सपीरियंस कर सकता है, और उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग समझ गए। अभी हम लोग कुछ नोटेशन यूज करेंगे। जो Q है हमारा, वो हमारा डिनोट करेगा सोर्स चार्ज, ठीक है, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। Q नॉट क्या हमारा टेस्ट चार्ज, ये कौन सा चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। हम हमेशा जो टेस्ट चार्ज लेते हैं उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल लेते हैं, ठीक है, और जो सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, तो उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये सिस्टम हो गया, ठीक है, ये सिस्टम हो गया। सिस्टम में हमारे पास ये सोर्स चार्ज हो गया। सोर्स चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, r मान लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस r हो गया। अब ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो मान लीजिए, क्योंकि अब देखिए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, फोर्स वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ r, ठीक है। यानी Q नोट पे फोर्स कितना लग रहा है, F वेक्टर और R वेक्टर, ठीक है। तो ये F ऑफ R वेक्टर हो गया। ये F ऑफ R वेक्टर क्यों है, ये क्या सिंबलाइज करता है कि कूलम्स फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ R, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कूलम्स फोर्स भी मेरा क्या है, R का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, मेरा R का फंक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन में हमने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज किया हुआ है। अगर मैं Q नोट का वैल्यू यहाँ पे +1 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, +1 कॉलम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया कि अगर जैसे वो हमारे पास मान लीजिए ये मैं हो गया, ठीक है, मैं चार्ज बॉडी हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से 10 मीटर की दूरी पर मैंने दूसरा एक चार्ज रख दिया हुआ है, Q नोट रख दिया है। तो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए Q नोट जो रखा मैंने, तो Q नोट की वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 कूलम, ठीक है। और मैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा हूँ वहाँ पे, वो क्या लगा रहा हूँ मैं, 10 न्यूटन लगा रहा हूँ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, F बाई Q नॉट। F का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, और ये क्या हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम, और यही क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूनिट भी बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हमने मैग्नीट्यूड का तो बात कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेशियो हो जाता है किसका, F बाय Q नोट का, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा, देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर हमारा टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास आउटवर्ड्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, और वही क्या हो जाए हमारे पास कि अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इनवर्ड्स, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट हमने क्या रिलेशन डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी नेक्स्ट क्या डिफाइन किया हमने कि मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है,
फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन और चार्ज का होता है यहाँ पे कोलम, तो यूनिट क्या हो गया हमारे पास इसका, न्यूटन पर कोलम। नेक्स्ट क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब स्पेस में हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज अवेलेबल है। अब ये सोर्स चार्ज पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, इसका हम लोग क्या है फॉर्मूला डेवलप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए हमको डिटरमाइन क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट ओ। हमको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ड्यू टू चार्ज क्यू एट ओ, यानी ओरिजिन पे जो रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो थोड़ा सा पहले हम क्या है, जो हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये हमने सीखा है अभी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले हमको फोर्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या रख देते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं क्यू नॉट। ठीक है, अब ये जो टेस्ट चार्ज है, अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस जो करेगा वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोलम्स लॉ का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कोलम्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल पी क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो हो जाएगा यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर आ गया आर कैप और डायरेक्शन क्या हो जाएगा ओ से पी, क्योंकि दोनों फोर्स क्यू और क्यू नॉट दोनों क्या लिया हमने, पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए फोर्स क्या है, रिपल्सिव है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स आ गया। नाउ फ्रॉम डेफिनेशन, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा हमारे पास फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट। ठीक है, तो हम फोर्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, फोर्स का जो वैल्यू है वो, तो 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर कैप ओ से पी। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला डेवलप होगा हमारे पास वो क्या हो गया, 1/4 पाई ई नॉट। ठीक है, और ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर कैप ओ टू पी। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है हमेशा कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग R2 OP वेक्टर। ठीक है, तो अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्शन क्या होगा, R कैप OP के साथ होगा। अगर Q लेस देन 0 होगा यानी नेगेटिव चार्ज होगा तो उस टाइम डायरेक्शन ऑफ E जो हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ E इज नेगेटिव ऑफ R कैप OP। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, Q ग्रेटर देन 0 है तो आप सिंपली इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, और अगर Q लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिटरमाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर सिस्टम में, ठीक है, एक चार्ज है तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा वो हम डेवलप करेंगे, बाद में हम उसको n चार्जेस के लिए कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर सिस्टम में ढेर सारे चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q1, Q2, Q3 हम सिस्टम में 3 चार्ज ले रहे हैं और तीनों जो चार्ज है हमारा क्या है, पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव इसलिए बोल रहा हूँ तो आप इससे ये समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, हमारा आउटवर्ड बनेगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास सिस्टम में मान लीजिए 3 चार्ज है, Q1, Q2 और Q3 हमारे पास सिस्टम में 3 चार्ज आ गए।
अब यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट आ गया, पॉइंट P। अब हमको क्या करना है, इन तीनों चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पे लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट 1 से पॉइंट P का डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंबल यूज कर लेते हैं R फ्रॉम 1 टू P, डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू P। सिमिलरली जब चार्ज 2 से करेंगे तो ये आप समझेंगे R फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट P, और ये थर्ड चार्ज के लिए हो जाएगा यहाँ पे R3 फ्रॉम पॉइंट P, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि चार्ज Q1 क्या है, पॉजिटिव है, तो चार्ज Q1 जब पॉजिटिव है तो ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे वो क्या आउटवर्ड बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 1। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है, क्योंकि हमने चार्जेस की वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव ली है, तो ये आउटवर्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट 1, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट 3, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर, तो हमको EP1 वेक्टर, EP2 वेक्टर और EP3 वेक्टर तीनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2, Q3 पॉइंट P पर क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 1, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई E नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1 अपॉन डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा R स्क्वायर 1 टू P, ठीक है, ये हो गया। अभी डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन क्या है, 1 से P की तरफ है, डायरेक्शन क्या है, 1 से P की तरफ है, तो इसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे R कैप फ्रॉम 1 टू P, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 1 का वैल्यू आया, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 2, तो सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई E नॉट और Q2 अपॉन R 2 से P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R कैप 2P, ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा, ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई E नॉट इंटू Q3 अपॉन R 3 से P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R कैप 3P। तो मुझे लग रहा है कि तीनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, ठीक है, फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3, ये तीनों ही कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या था कि जो नेट फोर्स था वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम था, तो यहाँ भी सेम वही चीज़ होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट 3, ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अभी फ्रॉम 1 इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अभी 1, 2, 3 और 4 को कंबाइन कर देते हैं। नाउ फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 सिंपली हम क्या कर रहे हैं 1, 2, 3 की वैल्यू को 4 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EP वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट इंटू Q1 अपॉन R 1 से P का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा R कैप 1P प्लस 1/4 पाई E नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q2 अपॉन R 2 से P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R कैप 2P प्लस 1/4 पाई E नॉट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q3, और ये क्या हो जाएगा R 3 से P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा R कैप 3P, ठीक है। तो हमने
1 2 3 का यूज़ करके क्वेश्चन 4 में पुट कर दिया वैल्यू। अब देख सकते हैं आप लोग कि हम इसमें से क्या 1/4 पाई ई नॉट सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे Q1 R1 से P का स्क्वायर R कैप 1P, ये क्या हो जाएगा Q2 और ये क्या हो जाएगा R2P का स्क्वायर डायरेक्शन R कैप 2P। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे Q3 और ये क्या हो जाएगा R3P का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा R कैप 3P। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अभी इसमें से देखो आप, हमने क्या क्लास 10th में सीखा हुआ था समेशन नोटेशन। ठीक है, समेशन ये सिग्मा सिंबल होता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे समेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ xi। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे, मान लीजिए 10 तक जा रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 + 2 से हमको कहाँ तक ऐड करना है 10 तक। तो क्योंकि चलो यहाँ पे 3 चार्ज है तो ठीक है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को। बट अगर 10 चार्जेस आ जाए तो हमको क्या समेशन का फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या बहुत लंबा ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम समेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन, ठीक है, आर आई अपॉन क्या हो जाएगा आई पी का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आई पी। ठीक है, अब देखिए चार्ज क्या 3 चार्ज अवेलेबल है, तो i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है और 3 तक हमको कंटिन्यू करना है। तो जब i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1P का स्क्वायर R कैप और ये 1P। ठीक है, प्लस फिर i की वैल्यू 2 ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 लेंगे, ये आ जाएगा। तो ये हमने क्या है फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेवलप कर लिया। नाउ if n charges are available in the system, अगर हमारे सिस्टम में n चार्जेस अवेलेबल होंगे तब क्या होगा, अगर हमारे सिस्टम में n चार्जेस अवेलेबल होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट समेशन 1/4 पाई ई नॉट समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक जाना है और ये आर आई से p का स्क्वायर और क्या हो जाएगा डायरेक्शन आर आई पी। ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, और ये हमने क्या डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। ठीक है, और इसी तरीके से आप इन फॉर्मूलेज वगैरह का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे आप क्या समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा पहला पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स अस फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 न्यूटन पर कूलम का अवेलेबल है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर आप किसी टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखेंगे तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा E इंटू क्यू नॉट, दैट इज 10 इंटू क्यू नॉट। अगर Q नॉट का वैल्यू 1 कूलम है तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो वही हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स अस द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस्ड इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फॉर्मूला डेवलप किया था तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पे K Q अपॉन R स्क्वायर और ये R कैप, ये फॉर्मूला आया था। तो आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज कहीं भी नहीं है, यानी Q नॉट अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। आप देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है R, तो यानी अगर R का वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है पूरे स्पेस में। अगर R का वैल्यू इन्फिनिटी ले लोगे अब तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे 0 है बट उससे पहले किसी भी पॉइंट पे हमको क्या है कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्कस कर लिया है। अगर चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड, चार्ज का वैल्यू नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें अभी यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करें, पहले जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ लेते हैं। वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज द पाथ
स्ट्रेट और कर्व्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। अब स्ट्रेट कब होगा और कर्व्ड कब होगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। सच दैट टेंजेंट टू इट, अगर उस पाथ पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे आप देखिए अगर मान लीजिए, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास कर्व आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, और ये समझिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने पॉइंट P1 लिया और मैंने यहाँ पे पॉइंट P2 लिया, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो इस पॉइंट P1 और P2 को क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, मतलब इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करे, वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या टेंजेंट बना लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेंजेंट एक बना दिया, ठीक है, ये टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2। तो अब आपको मैंने यहाँ पर भी क्या बताया था कि इस कर्व पे ये जो आप टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स क्या होता है, यहाँ पे Q इंटू ई होता है, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई वैक्टर होता है, फोर्स वैक्टर इज इक्वल टू Q इंटू ई वैक्टर। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इस पॉइंट पे मान लीजिए चार्ज Q0 लेके आते हैं तो वो ये जो चार्ज है Q0 इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इस टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करेगा। ये जो Q0 है इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करेगा, यानी टेंजेंट क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया, E1। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, पॉइंट P2 पर चार्ज Q0 लेके आओगे, चार्ज Q0 को पॉइंट P2 पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E2 बनेगा और ये जो चार्ज Q0 है वो इसी टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्ट्रेट और कर्व्ड कब कब बनेंगे। स्ट्रेट कब बनेगा, जब आइसोलेटेड चार्ज होगा, ठीक है, यानी सिस्टम में सिर्फ अकेला एक पॉजिटिव चार्ज होगा या सिस्टम में सिर्फ अकेला एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस केस में फील्ड लाइंस क्या बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। आपको ये बताया हुआ है मैंने पहले भी कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियली आउटवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो गया हमारे पास, ये आउटवर्ड हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, यहाँ पे दिखा दिया मैंने। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा।